अपने जीवन को कृतकृत करें, धन्य बनाएं। महाराज जी के चरणों में पुनः बार बार प्रणाम। हमारे सामने में जो है ज्ञान स्वरूपानंद महाराज जी, स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद महाराज, उनका भी थोड़ा सा आशीर्वाद वो तो जोधपुर की दवा पर ही देते हैं। मुझे पहले याद नहीं रहा, बाद में फोटो में एक जगह देख रहा था, तब याद आया कि वो शायद जोधपुर में ही है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं वयोमातीतं निरञ्जनं नादवन्दपरातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री राजा राम जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गिरिराज धरण की, गौ माता की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। सब हरि भक्तन की अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चंचल में विराजमान अखिल प्रमाण नायक परमात्मा सद्गुरुदेव एवं जगत की गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ाते हुए यथा नाम तथो गुणः ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम हंस परिव्रजकाचार्य महामंडलेश्वर हमारे शांति स्वरूपानंद जी महाराज जो व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं और समकक्ष विराजमान परम श्रद्धा परम आदरणीय श्री गीता सत्संग भवन पाली के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम हंस परिव्रजकाचार्य हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और इस सभा में विराजमान हमारे सुमधुर वाद्य बजाने वाले संगीतकार और सभा में विराजमान भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहने एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में भोर हाथ तारों की तत्व से मानते हुए बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और वो कथा भी हम उस महापुरुषों से श्रवण कर रहे हैं जो परमहंस, क्योंकि परमहंसों की कथा परमहंस ही कर सकते हैं, क्योंकि सुखदेव जी जैसे परमहंस महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ रहे, ब्रह्मश्रोत्रिय रहे, जिन्होंने जन्म से ही उस परमहंसों की तरफ जा रहे थे, तो उनके पिता पीछे पीछे जा रहे थे और आगे गोपियां सरोवर में नहा रही थी। तो गोपियों ने जब सुखदेव जी निकले तब तो अपने नहाती रही, कोई ध्यान इधर उधर नहीं भटकाया, परंतु जो ही व्यास जी महाराज वहां से निकले तो तुरंत गोपियों ने बाहर निकलकर अपने वस्त्र धारण किए और संकोच। तब व्यास जी ने प्रश्न किया, रे गोपियों, मेरा बच्चा सुखदेव जो 12 साल की उम्र का है वो निकला, तक तो आपने ध्यान भी नहीं दिया, वो युवा है, उमार से युवा में प्रवेश कर रहा है और मैं तो 80 वर्ष का बूढ़ा हूँ, मेरे तो दांत भी गिर गए, दाढ़ी भी सफेद है और इंद्रियां भी शिथिल हो गई है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो गोपियां उत्तर देती है कि महाराज वो परमहंस है, वो परिव्रजकाचार्य है,
उनको इस संसार के सुखों का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों का सुखों का बोध नहीं है। आपको तो इस संसार के सारी इंद्रियों का रस चखा हुआ है, इसीलिए आप उस परमहंसों में नहीं गाते हो जहां आपको खुद गाते हैं। तो ऐसे हमारे परमहंस महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज जो हमारे जोधपुर में पधारे हैं, तो ऐसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने फोन किया पानी से निकलते हुए, बोले महाराज जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं जोधपुर में हूँ। बोले कि हमारे गुरु भाई शांति स्वरूपानंद जी श्याल धाम वाले पधारे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, आपको भी चलना है मेरे साथ। तो शांति स्वरूपानंद जी का जब नाम लिया तो मेरे दिल के अंदर भी हृदय गदगद हो गया, क्योंकि 2024 में हम पूर्ण उस कथा की व्यवस्था में साथ रहे और आपका स्नेह और प्रेम भी देखा। तो मैंने कहा अगर हमारे जोधपुर में आए और हम उनके स्वागत के लिए न जाए, उनके दर्शन के लिए न, ये हमारा कोई दुर्भाग्य ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का जोधपुर में पधारना हमारे यहाँ बहुत सौभाग्य की बात है। और ईदक मास है, इस ईदक मास के अंदर ऐसे परमहंसों का आना बहुत ही कम है। हम सब भाग्यशाली हैं और हम सब ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए और इनके मुखारविंद से हम वो कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज कथा तो आप भी हमेशा सुनते ही होंगे, बड़े बड़े पंडितों के द्वारा, बड़े बड़े कथाकारों के द्वारा, परंतु एक बात मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ कि जो कथा परमहंसों के मुख से सुनी जाती है वो कल्याणकारी होती है, और अन्य जो पंडित कथाकारों से सुनना अच्छा है। जैसे हमारे कहा गया जिसका मामा कोई न हो तो कहीं काना मामा भी अच्छा होता है। तो ठीक परमहंसों के अलावा जो कथा सुनी जाती है वो काने मामाओं की तरह होती है, और जो सन्यासी परमहंसों से सुना जाता है वो कथा होती है, वो गुण रहस्य होता है, और वो शब्द आपके कान में जाकर आपके जीवन को बदल देता है। अन्यथा टीवी पर कथाएं तो बहुत आती है, सुन सुन के चप्पल फाड़ दी जाती है आते जाते, परंतु जीवन में कुछ बदलता नहीं है। पर बदलता उन्हीं के है जो परमहंस है, तपस्वी है, जिन्होंने जीवन पर कसौटी कसा है, जो जीवन स्वयं ने दिया है। बाकी तो पंडित सोई गाल बजावा मिथ्या, मतलब जो गाल बजा दिया कथाएं तो बहुत होती है, परंतु उनसे जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है तो सन्यासी परमहंस वो भी जो दिखावा न करे, वास्तव में भागवत को जीवन में भागवत जिया है। ऐसे हमारे परमहंस जी बना रहे हैं, जिनका स्वागत है। मैं ज्यादा